गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास में आज हमारा नया चैप्टर है त्रिभुजों की सर्वांग समता। सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये ए बी सी है, इसकी एक भुजा होगी ए बी, दूसरी होगी बी सी, तीसरी होगी सी। इस तरह से इसको हम त्रिभुज कहते हैं। बात आती है सर्वांग समता। तो ऐसी आकृति जिसके समान दूसरी आकृति हो उसे हम सर्वांग सम आकृति कहते हैं। हमारा चैप्टर है त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी कि ऐसे दो त्रिभुज या तीन त्रिभुज जिनके सारे अंग समान हो, जिसे सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं समान होगी तो सभी कोण भी समान होंगे, तो वो त्रिभुजों की सर्वांग समता होगी। दो वस्तुओं के सर्वांग सम होने के संबंध को ही हम सर्वांग समता कहते हैं। बात करते हैं हम दो रेखाखंडों की। तो दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे यदि वे लंबाई में समान होंगे। जैसे एक ये ए बी रेखाखंड है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद में एक एक्स वाई है रेखाखंड दूसरा, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों सर्वांग सम होंगे। इसी तरह से दो कोण सर्वांग सम होंगे यदि दोनों कोणों की माप समान होगी। जैसे ये कोण है हमारे पास 70 डिग्री का है, दूसरा कोण इस तरह से है और ये भी 70 डिग्री का, तो ये दोनों कोण सर्वांग सम होंगे। सर्वांग समता का ये सर्वांग सम का चिन्ह है, पहले बराबर का चिन्ह लगाइए, फिर इस पर समरूप का चिन्ह। बराबर तो होता ही होता है, साथ में समरूप भी होता है, तो ये सर्वांग समता का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह लगाइए और इस तरह से ये सर्वांग समता का चिन्ह है। अब इस सर्वांग समता के कुछ नियम है, तो सर्वांग समता के नियम आप लोग यहाँ लिख लीजिए अच्छी तरह से। सबसे पहला नियम आता है इसमें एस 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 का नियम। यहाँ पे लिखिए त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम। पहला नियम है एस 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 ब्रैकेट में भुजा। एस का मतलब यहाँ साइड होता है, भुजा भुजा भुजा। एस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता। ये नियम कब लगता है ध्यान से देखिए। यदि दो त्रिभुज है और उन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में समान हो, तब एस 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 का नियम लगता है। दो त्रिभुज में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान होगी। उसके बाद में दूसरा नियम आता है हमारे पास एस ए एस। एस का मतलब साइड हो गया, ए का मतलब एंगल, तो ये साइड यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। इसमें यदि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा दो भुजाएं व मध्य का कोण
दोनों भुजाओं के मध्य का कोण है यहाँ पे, मध्य का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं व उनके मध्य कोण के समान हो तो SAS सर्वांग समता नियम लगता है। उसके बाद में तीसरा हमारे पास होता है ASA। ए का मतलब है कोण, एंगल, एस का मतलब साइड, भुजा, और तीसरा फिर कोण। यानी कि हमारे पास नियम हो गया कोण, भुजा, कोण का। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के दोनों सिरों के कोण किसी अन्य त्रिभुज की एक भुजा व उस भुजा के सिरों के कोण के समान हो तो ASA सर्वांग समता नियम लगता है। अंत में हमारे पास एक चौथा नियम है, सबसे इम्पोर्टेंट है, RHS का नियम। चौथा है RHS, समकोण, कर्ण, भुजा, सर्वांग समता। इसमें क्या होता है, समकोण, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण और उसके बाद एक कर्ण और एक अन्य भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के समकोण, कर्ण व अन्य भुजा के समान हो तो RHS का नियम लगे। तो यहाँ हम लिखेंगे किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के समकोण व कर्ण तथा अन्य भुजा के समान हो तो RHS का नियम लगता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए RHS का। उसके बाद में यदि मान लो हमारे पास A का नियम आ जाता है तो ये सर्वांग समता का नियम नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होगी इसमें कि वो सर्वांग सम होंगे। ये एंगल यानी कोण का है, ये समरूपता में हो सकता है, सर्वांग समता में इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। समरूपता में क्या होता है, उसके रूप समान होते हैं, यानी केवल उसी आकृति के समान छोटी या बड़ी आकृति होती है, उसे हम समरूप कहेंगे।
उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो बड़ी होगी। उसके बाद में हम प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल देखते हैं। 7.1 का पहला सवाल तो बहुत ही सिंपल सी प्रश्नावली है। 7.1 पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। यानी कि पहला सवाल है, ये कुछ कथन दिए गए हैं, उनको पूरा कीजिए, कथनों को पूरा कीजिए। तो इसमें पहला है, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि। अब रेखाखंड को लिए मैंने कहा था रेखाखंड सर्वांग सम तभी होंगे यदि वो लंबाई में समान हो। यदि यहाँ पे दोनों लंबाई में समान हो, ये उसी ब्रैकेट में आएगा, खत्म कंप्लीट हो गया। सेकंड, दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 है तो दूसरे कोण, सर्वांग सम कोण क्या होता है? यदि दो कोण जिनकी माप समान है तो वो सर्वांग सम होंगे। तो एक कोण यदि 70 डिग्री दिया हुआ है, सर्वांग सम कोण दिए हुए हैं दो, एक का 70 है तो दूसरे का भी 70 होगा। तो यहाँ पे कथन है दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे कोण की माप यहाँ ब्लैंक है 70 डिग्री है, यह जाएगा। ये खत्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जब हम कोण A बराबर B लिखते हैं, हमारा वास्तव में अर्थ होता है देखो खत्म क्या है, जब हम कोण A बराबर कोण B लिखते हैं, हमारा वास्तव में अर्थ है, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है, दोनों के कोणों की माप समान है। M कोण A बराबर होगा M कोण B। उसके बाद दूसरा सवाल आपके दैनिक जीवन से संबंधित है। वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांग सम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। यह आप लोग स्वयं करेंगे, इसके लिए कई उदाहरण है। जैसे आप 100 रुपये का नोट कर सकते हो, दोनों सर्वांग सम होंगे, या 1 रुपये के दो सिक्के होंगे, 5 रुपये के सिक्के हो सकता है, या किसी कंपनी का उत्पाद हो जैसे पंखा हो, या हमारे पास नोटबुक है या पुस्तक है, कोई भी उदाहरण हो सकते हैं, कुर्सी हो सकती है, ये सर्वांग सम होंगे। उसके बाद थर्ड सवाल में देखिए क्या, यदि सुमेलन ABC रेखा FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज FED दो त्रिभुज की सभी संगत सर्वांग सम भागों को लिखिए। देखो ये सवाल अच्छा है। संगत सर्वांग सम भाग कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। इसमें हमें दिया है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज FED। यहाँ पे पूरी कहानी इसी चिन्ह में दी हुई है। कैसे? उसके संगत अवयव आप लिखोगे। सबसे पहले AB बुझा लेंगे हम, तो AB बराबर होगा, इधर से AB लिया है तो FE,
कोमा BC लिया है मैंने, अगले वाले दो इसके, तो इसके अगले वाले दो लेना है ED। इसी तरह से फिर AC ले रहा हूँ मैं, AC, इसी तरह से इसको लेना है AC, इसमें DF भी नहीं कर सकते आप, तो AC बराबर होगा FD। ये तो तीन उसकी साइड होगी बुझाएं। उसके बाद कोण में कहते हैं तो कोण A इसके बराबर कोण होगा F, कोमा कोण B बराबर कोण E हो जाएगा, और कोण C बराबर कोण D। यदि आकृतियाँ सर्वांग सम है, त्रिभुजों की दो आकृतियाँ सर्वांग सम है, तो उसके संगत अवयव इसी तरह से लिखे जाएंगे। जैसे AB भुजा ली है तो FE हो जाएगा, BC भुजा ली है तो AD हो जाएगा, और AC लिए तो FD। इसी तरह से कोण A के समान F होगा, B के समान बीच वाला E होगा, C के समान D होगा, इस तरह से। उसके बाद इसी तरह से सवाल नंबर 4 दिया हुआ है। 4 नंबर का सवाल देखिए, चार नंबर का सवाल ऐसा ही है, आप स्वयं कर सकते हो इसको। यदि त्रिभुज DEF सर्वांग सम त्रिभुज BCA, तो BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्नलिखित के संगत हो। तो पहला इसमें दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखना, कोण E बराबर कौन सा होगा। आपको E कहाँ दिख रहा है, इसमें देखना है आपको सर्वांग समता नियम में, आपको E कहाँ दिख रहा है, ये रहा बीच में है, तो आपको इधर से बीच वाला लेना है, कोण CL। दूसरा हमारे पास है इसमें, जैसे रेखाखंड EF के ऊपर ये निशान है, इसको रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड EF ये रहा, तो आपको CA देना है, रेखाखंड C। तीसरा हमारे पास है कोण F, कोण F ये रहा, तो कोण A। चौथा DF, रेखाखंड DF रेखाखंड ये है हमारे पास, ध्यान से देखिए DF बीच वाला छोड़ा गया है, तो आप भी बीच वाला छोड़ दीजिए, DA होगा, तो रेखाखंड BA। इस तरह से ये इसके संगत अवयव होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 7.1 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होती है। 7.1 प्रश्नावली आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको इस 7.1 प्रश्नावली को फिर नोटबुक में कर लेना है। बाकी 7.2 प्रश्नावली हम देखेंगे कल। धन्यवाद।